अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आपस में रिलेट करती हैं आपने बखूबी उनको मद्देनज़र रखना है। लेकिन एक और चीज़, जब मार्केट का सेंटिमेंट आपको बहुत ज़्यादा लोगों का सेंटिमेंट इस तरह समझ लें कि जब बहुत ज़्यादा लोगों का सेंटिमेंट आपको एक एक्चुअल और एक प्रोमिनेंट डायरेक्शन दे रहा हो, तो याद रखना कि उसके बाद हमें कुछ और इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। बेसिकली न्यूज़ चैनल्स या मीडिया या कह लो कि आर्टिकल या ये जो रीमर्स होते हैं, ये बेसिकली लोगों की साइकोलॉजी को वन डायरेक्शन करने के लिए होते हैं। और जब वन डायरेक्शन होती है तो फिर उसके बाद एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कह लो कि लोग होपलेस हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा मार्केट की चाल चलन का बिहेवियर, ऐसा मार्केट का एटीट्यूड जिसमें लोग ना उम्मीद होना शुरू हो जाएं। उनकी उम्मीद क्या होती है, वो एक्सपेक्ट क्या कर रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में क्या हो जाता है। ये मूव 2-3 माह या 1.5 माह इवन कि इस रेंज में आता है। ठीक है, जब एक साइकोलॉजी बिल्ड हो जाए और उसके बाद एक अनप्रिडिक्टेबल चीज़ जो है वो वाक़या होना, तो उससे पहले मार्केट में र्यूमर्स, न्यूज़ चैनल, आर्टिकल, ये सारी की सारी मैनिपुलेशंस और मार्केट का सेंटिमेंट ओनली वन डायरेक्शन करना होता है। ये बात हमेशा अपने माइंड में बिठा लें। खैर, क्विक अपडेट मैं देता हूँ। अभी जो टू मच लिक्विडिटी है, ऑब्वियसली सभी को पता है कि 23K की रेंज में हमें नज़र आ रही है, यानी कि 123K की रेंज बीटीसी का ऑल टाइम हाई। अगर बीटीसी अगेन अपने एक नए ऑल टाइम हाई को टेस्ट करता है, टच करता है, तो टू मच लिक्विडेशंस हैं। और उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास डाउन साइड लिक्विडेशन है 1,14,000 और 1,12,000 की रेंज में टू मच लिक्विडिटी है। अगर वहाँ पर जाता है तो टू मच कह लो कि लिक्विडेशन अगर होगी। लेकिन अभी का ओवरऑल सेंटिमेंट जो है वो 123K का है। ऐसा पॉसिबल है कि मार्केट 123 को टच करे और उसके बाद क्रैश मिल जाए, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि उसके बाद अगर 123K की अपसाइड क्लोजिंग देना शुरू कर दे तो 130K आल्सो पॉसिबल। अगर ऐसा नहीं होता और दूसरी ये वाला एरिया जो रेंज हमारे पास 116K और 115K वाली, अगर ये रेंज ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ क्लोजिंग देना शुरू कर दे तो फिर हमारे पास 1,10,000 और 1,07,000 ये हमारे पास दो जोन इंपॉर्टेंट है। तो मैंने दोनों साइड की लिक्विडिटी आपको बता दी, और इसके बाद जो अगली चाल है वो आपने बखूबी उस चीज़ को मद्देनजर रखना है कि मार्केट किस तरह रिएक्ट करती है और एक अनप्रिडिक्टेबल मूव कैसे देती है। और इसके बाद मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर कर दूँ। लिक्विडेशन आप खुद भी चेक कर सकते हैं कोइन ग्लास के ऊपर जाके। आज 31 जुलाई है, लास्ट डे है मंथ का। तो यूएस कोर पीसीआई प्राइस इंडेक्स का डाटा रिलीज़ होगा 5:30 के ऊपर। इसी तरह यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का। फिर फ्राइडे अगस्त 1 को 5:30 के ऊपर ही पाकिस्तानी टाइम के लिहाज से यूएस एवरेज आवर अर्निंग और यूएस नॉन फॉर, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो ये मार्केट में हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके बाद सैटरडे संडे आ जाता है, तो ये हमारे पास एक कह लो कि लास्ट छुट्टियों का डे है, वीकेंड। तो उसके बाद जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है वो मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली वीडियो में शेयर करूंगा। तो ये मेरा क्विक अपडेट देने का मकसद था कि आपने साइकोलॉजी को लाजमी मद्देनज़र रखना है। लकीर के फ़कीर की तरह नहीं आपने चल पड़ना, हर एक सेंटिमेंट को मद्देनज़र रखना है और वन डायरेक्शन सेंटिमेंट को भी फॉलो नहीं करना, क्योंकि वो आपको र्यूमर्स की तरफ लेके